नमस्कार मकर राशि के जातकों। आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज मां लक्ष्मी का आगमन आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है। दीपों की रोशनी में आज आपकी किस्मत भी जगमगाने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली के इस शुभ दिन पर किस प्रकार चमकेगी आपकी किस्मत, कहां मिलेंगे अवसर और किन बातों में सतर्क रहना होगा। दोस्तों, इस दीपावली में आपका भाग्य दीपक की तरह चमकेगी और आप सभी को बता दूं कि आज का समय साधारण नहीं है। यह समय है एक दिव्य उलटफेर का, एक ऐसा चमत्कार जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया, जिसका संकेत कई बार आपको स्वप्न में भी मिला, लेकिन आप समझ नहीं पाए। अब वह समय आ गया है जब स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं। आज से लेकर के अगले 24 से 62 घंटे के भीतर आपके जीवन की धारा पलटने वाली है, और वह भी इतनी तेजी से कि आपके अपने भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके जीवन में संघर्ष बहुत हुआ है, आपने अपनों से ही धोखा खाया है, आपके साथ चलने वाले लोग ही आपकी पीठ में छुरा घोंप गए हैं, लेकिन अब वह पाप का घड़ा भर चुका है। माता लक्ष्मी ने उस घड़े को फोड़ने का निर्णय ले लिया है। वह घड़ा अब फूटेगा, और जिन लोगों ने आपके खिलाफ गहरी साजिशें रची थीं, अब वह खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। वे लोग जो सामने से तो आपके हितैषी बनते थे, लेकिन पीठ पीछे आपकी तरक्की से जलते थे, अब उनका चेहरा खुद ब खुद उजागर हो जाएगा। यह समय है आपकी विजय का, आपके आत्मबल और तप की जीत का। यह समय है जब आपके भीतर की ऊर्जा को साकार रूप में एक दिव्य शक्ति मिलने वाली है। भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, जो सृष्टि के आरंभ और अंत के अधिपति हैं, उन्होंने आज आपके जीवन के भीतर एक तेजस्वी शक्ति को प्रवाहित कर दिया है। यह शक्ति मां काली की छाया है, जो अब आपके आसपास एक दिव्य कवच बनाकर आपको हर बुराई से बचाने आ रही है। यह शक्ति केवल आपको दी जा रही है क्योंकि आपने अंधेरे में भी भरोसा नहीं छोड़ा। आपने तब भी भगवान को पुकारा जब कोई और साथ नहीं था। यह शक्ति अब आपकी रक्षा करेगी, आपकी सहायता करेगी और आपके शत्रुओं पर प्रहार करेगी। वह लोग जिन्होंने आपकी आत्मा को चोट पहुंचाई, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। आपका भाग्य अब करवट बदलने को तैयार है। जो ग्रह अब तक वक्री अवस्था में थे, जो आपकी कुंडली में रुकावट डाल रहे थे, अब वह सीधी चाल चलने लगे हैं। आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जिससे आपको अपार धन, प्रेम और सम्मान मिलने वाला है। विवाह में बाधाएं थीं, अब वह समाप्त होंगे। जो प्रेमी वर्षों से दूरी में थे, अब एक हो जाएंगे। जिनके दाम्पत्य जीवन में दरारें थीं, वहां फिर से प्रेम का संचार होगा। आपको अपने रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी। आपके ऊपर जो गलतफहमियों के बादल छाए थे, वह अब छंट जाएंगे। यह चमत्कारिक परिवर्तन ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है भगवान शिव का, जिन्होंने आपकी कुंडली को स्वयं स्पर्श कर उसका प्रारब्ध बदल दिया है। इन 3 दिनों के भीतर आपको 3 ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपके जीवन की दिशा स्पष्ट कर देंगे। पहला संकेत यह होगा कि कोई पुराना मित्र जो वर्षों से संपर्क में नहीं था, अचानक आपको याद करेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई अजनबी आपकी सहायता करेगा जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह होगा कि आपके शत्रु स्वयं आकर आपसे क्षमा याचना करेंगे, या आपको ऐसा समाचार मिलेगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब उनका पतन आरंभ हो गया है। यह सभी संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि अब आपके जीवन में ईश्वरीय हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। इस समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, किसी भी स्थिति में क्रोध से बचें, क्योंकि यह समय ईश्वरीय ऊर्जा को आत्मसात करने का है। क्रोध उस ऊर्जा को कमजोर कर देता है। दूसरा, अपनी माता या किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद स्त्रियों के माध्यम से ही आता है। तीसरा, अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा को साफ और शुद्ध रखें। वहां दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। यह साधारण कार्य नहीं है, यह एक दिव्य संकेत को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। इस साधना के माध्यम से आपके चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा कवच बनेगा, जो नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखेगा। आपके स्वास्थ्य में भी अब बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग वर्षों से किसी बीमारी से परेशान थे, अब वह धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। जिनको मानसिक तनाव या डिप्रेशन था, वह अब हल्का महसूस करेंगे। आपकी आत्मा में जो बोझ था, वह अब उतरने लगा है। यह सब भोलेनाथ की कृपा से संभव हो रहा है, क्योंकि जब वह कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
साथ ही आपके करियर में भी बड़ा उछाल आने वाला है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, जो नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन मिलेगा, जो व्यापारी हैं उन्हें अचानक से बड़ा लाभ होगा। धन की जो रुकावटें थीं अब वह बहने लगेंगी। यह समय है नया व्यापार शुरू करने का, नई योजना पर कार्य करने का और अपने सपनों को उड़ान देने का। लेकिन इस सबके साथ साथ कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। अगले 24 घंटे में 3 स्थान ऐसे हैं जहां आपको भूलकर भी नहीं जाना है। पहला, श्मशान या कब्रिस्तान जैसे स्थान, क्योंकि वहां की ऊर्जा अभी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, किसी भी पुराने विवाद वाले स्थान पर ना जाएं, क्योंकि वहां से आपको फिर से नकारात्मकता घेर सकती है। तीसरा, ऐसे स्थान जहां पर अंधेरा हो और अशुद्ध वातावरण हो, जैसे गंदगी, नालियों या टॉयलेट के आसपास का क्षेत्र, वहां से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वह स्थान ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। हम जानते हैं कि आप अभी तक जो कष्ट झेलते आए हैं वह साधारण नहीं थे। आपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया, सपनों को कुचलते देखा, लेकिन अब वह समय बदलने को तैयार है। भोलेनाथ ने अब आपको चुन लिया है, आपको वह सब देने के लिए जो आपको वर्षों पहले ही मिल जाना चाहिए था। वह समय जब आप टूट गए थे, वह समय जब आप अकेले थे, वह सब अब इतिहास बनने वाला है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर में कोई नया प्राण भर गया हो। यह कोई साधारण अनुभव नहीं होगा। यह उस शक्ति का प्रभाव है जो स्वयं भोलेनाथ ने आपके जीवन में प्रवाहित की है। मां काली की छाया अब आपके चारों ओर चक्कर लगा रही है और वह हर उस दुष्ट नजर को जला रही है जो आपकी सफलता में बाधा बन रही थी। यह शक्ति आपके भीतर से डर, संशय, पीड़ा और दुर्भाग्य को निकालकर फेंक रही है। आपके शत्रु अब तिलमिला रहे हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं कि आप जिन संघर्षों में उलझे थे वहां अब चमत्कारी समाधान मिलने लगे हैं। वह गुप्त षड्यंत्र जो आपके जीवन को अंधेरे में धकेल रहा था अब उजागर हो रहा है। अब आपके साथ न्याय होगा, वह न्याय जो वर्षों से रुका हुआ था। आपके कर्म अब फल देने लगे हैं। वह अच्छे कर्म जो आपने किसी से बिना अपेक्षा के किए थे, अब उनका फल भगवान भोलेनाथ खुद अपने हाथों से देने वाले हैं। यह शुभ संकेत है कि आपकी आत्मा ने ईश्वरीय तरंगों को ग्रहण करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती जा रही है, वैसे वैसे आपका भाग्य भी एक नए मुकाम की ओर अग्रसर हो रहा है। मंगल और राहु की जो टकराव की स्थिति थी, अब उसमें शांति का योग बन रहा है। सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को दुगना करने वाला है और चंद्रमा की ऊर्जा आपके मन को शीतलता दे रही है। आपका निर्णय लेने की क्षमता अब तीव्र हो जाएगी और आप वो फैसले लेंगे जो वर्षों से टलते आ रहे थे। यह समय है निर्णय का, क्रिया का और संकल्प का। अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, सिर्फ चलना है उस दिशा की ओर जहां भाग्य स्वयं आपका स्वागत कर रहा है। इस अवधि में आपको कई तरह के चमत्कार दिखाई देंगे, जैसे कि आप किसी पुराने कागजात को खोलेंगे और उसमें से कोई बड़ा लाभ मिलेगा। आप किसी पुराने संपर्क से बात करेंगे और वह व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आएगा। या फिर आप अचानक किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। यह संयोग नहीं है, यह नियति है और यह नियति आपने स्वयं बनाई है। अपने विश्वास से, अपने ईश्वर में अटूट श्रद्धा से। आपके परिवार में जो अस्थिरता थी, जो आपसी कलह या अविश्वास का वातावरण बन गया था, वह अब समाप्त होने को है। अब शांति का समय आने वाला है। घर में किसी महिला की बीमारी अगर बहुत समय से बनी हुई थी, तो अब उसमें सुधार आने लगेगा। जो संतान नहीं हो रही थी, वहां अब संतति का योग, अधिकर योग बनेगा। जो रिश्ते बिखरने की कगार पर थे, वह अब फिर से जुड़ेंगे। यह सब एक साथ नहीं होगा, यह एक और सया बस सबेदा का नियम। लेकिन इन 72 घंटों में आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हर संकेत में कोई गहरा संदेश छुपा है। आपको बस थोड़ा शांत होकर अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। अब बात करते हैं आपके धन की। जिन लोगों को धन की समस्या वर्षों से बनी हुई थी, जिन्हें कर्ज ने जकड़ रखा था, अब वह आवरण धीरे धीरे उतरने लगेगा। व्यापारियों के लिए यह समय नया सौदा करने का है, नया मार्ग चुनने का है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। लेकिन बुद्धिमानी से निर्णय लें। यदि आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो वह विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। प्रमोशन या स्थानांतरण का योग बन रहा है जो आपके हित में होगा। लव लाइफ की बात करें तो अब वह प्रेम लौट कर आएगा जो आपसे दूर चला गया था। यदि कोई प्रेमी आपको छोड़ चुका है,
तो उसके हृदय में आपके लिए पश्चाताप जागेगा। वह या तो स्वयं आपसे संपर्क करेगा या आपको ऐसा संदेश मिलेगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह अभी भी आपके बारे में सोच रहा है। यदि आप अविवाहित हैं तो अब विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, और वह भी वहां से जहां से आप अपेक्षा नहीं करते थे। जो पहले नकारे गए थे, अब वही लोग आपको अपनाने की इच्छा प्रकट करेंगे। यह समय है जब आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें और सही निर्णय लें। करियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्षों से आपके कार्य को चुपचाप देख रहा था, अब सामने आकर आपको प्रस्ताव देगा। यदि आप अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जैसे कि स्टार्टअप, क्रिएटिव फील्ड, शिक्षा या चिकित्सा, तो यह समय उत्तम है। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे थे लेकिन बार बार असफल हो रहे थे, अब उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। यह भी संभव है कि आपको किसी विशेष संस्था से बुलावा आए या वीजा से जुड़ी बाधा स्वयं समाप्त हो जाए। अब आपसे एक विशेष आग्रह है। अगली 72 घंटे तक आप बिना स्नान किए किसी भी धार्मिक कार्य में भाग ना लें। प्रतिदिन प्रातः स्नान करके ताजे वस्त्र धारण करें और कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मां काली को गुड़ और नारियल चढ़ाएं और घर के दक्षिण दिशा में एक लाल फूल का पौधा रखें। यह सभी उपाय बहुत ही असरदार हैं और आपकी कुंडली में बन रहे शुभ योग को और अधिक प्रबल बना देंगे। अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें या करवाएं, और सप्ताह में ये लेने एक दिन लहसुन व प्याज से परहेज करें। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेज होगी और आप नकारात्मकता से बचे रहेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ लोग आपके आसपास अभी भी ऐसे हैं जो आपकी सफलता को देखकर अंदर से जलते हैं। वह लोग मीठा बोलकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। उनसे सावधान रहिए। वह आपकी योजना चुराने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी मेहनत का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और अपने गुप्त विचार केवल उन्हीं से साझा करें जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। आपकी आत्मा जानती है कि कौन अपना है और कौन पराया। बस उसी आत्मा की आवाज सुनिए। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, और थोड़ा गहराई से। माता रानी का कहना है कि जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थीं, जिन दिलों में गलतफहमियां पैदा हो गई थीं, कि अब वहां फिर से प्रेम लौटेगा। अगला 24 घंटे का समय ऐसा है जिसमें आपको अचानक किसी से संदेश या फोन कॉल मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जिन लोगों का विवाह जीवन कठिनाई में था, उनमें अब समझ और अपनापन बढ़ेगा। और जिनके जीवन में अब तक साथ ही नहीं आया, उनके भाग्य में लिखा है कि अब सही समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, माता का आशीर्वाद जब प्रेम जीवन में मिलता है तो रिश्ता सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दो परिवारों तक फैलता है। अब आपके घर में भी रिश्तेदारियां मजबूत होंगी। दूर के रिश्तेदार भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो रिश्ते टूटे थे, वे भी सुधरेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो माता ने आशीर्वाद दिया है कि अब आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जिनको लंबे समय से रोग परेशान कर रहा था, उन्हें आराम मिलेगा। माता कह रही हैं, अब मेरे बच्चे को पीड़ा सहने की आवश्यकता नहीं। अब इसका तन और मन स्वस्थ रहेगा। डॉक्टरों ने जहां कहा था कि रोग लंबे समय तक रहेगा, वहां अचानक सुधार देखने को मिलेगा। करियर और व्यापार की बात करें तो सोचिए, जब राहु, केतु और मंगल आपके पक्ष में हो तो रुकावटें खुद हट जाती हैं। अब आपके जीवन में वही अवसर आएंगे जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जिनका प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था, उन्हें अचानक बुलावा मिलेगा। जिनका व्यापार घाटे में चल रहा था, वहां अचानक लाभ होना शुरू होगा। और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, उनके लिए अब नया अवसर तैयार है। दोस्तों, माता ने कहा है, अब मेरे बच्चे की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब इसके कर्मों का फल इसे मिलेगा। अब यह समाज में सम्मान पाएगा। सोचिए, जब समाज आपको सम्मान देने लगेगा तो आपके परिवार का भी नाम ऊंचा होगा। अब आपके माता पिता, भाई बहन और संतान गर्व महसूस करेंगे कि हमारे परिवार का नाम चमक रहा है। धन की स्थिति भी अब पूरी तरह बदल जाएगी। माता ने आपकी झोली को सुख समृद्धि से भरने का वचन दिया है। आने वाले दिनों में आपको धन की ऐसी प्राप्ति होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो धन अटका हुआ था वह मिलेगा। जो पैसा रुका हुआ था वह आपके हाथ में आएगा, और साथ ही अचानक कहीं से नया धन भी आएगा। दोस्तों, यह सब सुनने में शायद किसी को सपना लगे कि मैसेओनिया है, बस ऐने लगे। लेकिन यह सपना नहीं है, यह माता का वचन है, यह ब्रह्मांड का आदेश है। अब आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। अब आपका बटुआ खाली नहीं रहेगा।
अब आपके घर में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता का आशीर्वाद है कि अब आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। अब आपके परिवार के लोग एक दूसरे को समझेंगे। जहां कलह और तनाव था, वहां अब प्रेम और सहयोग होगा। जहां उदासी थी, वहां अब हंसी खुशी होगी। अब आपका परिवार वो बांधे वह परिवार बनेगा जिसको देखकर लोग कहेंगे, सच में माता का आशीर्वाद है इन पर। दोस्तों, अब आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आने वाले 24 घंटे तक माता का नाम हर पल लेना है। हर सांस में माता को याद करना है। विश्वास रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा